हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चेंज। और सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एक तरीके से हम हमारे पास हवा में जो आप बोल सकते हो कि जो हमारा ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट हम लोग जो ओढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो धरती पे भी दिखता है कि चारों तरफ है, इसी को हम एक तरीके से हमारी जीने में हमारे को सपोर्ट करता है, हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक अप इन द स्काई? आप क्या देखते हैं जब आप स्काई की बात करते हैं? आप क्या देखते हैं? आप फ्लोटिंग क्लाउड्स देखते हैं, सनशाइन देखते हैं एंड फील करते हैं ब्रीज एज वेल एज ऑल ऑफ दीज आर रिजल्ट ऑफ ब्लैंकेट। और ये किस चीज का रिजल्ट है? जैसा कि अभी हमने बताया कि जो ब्लैंकेट है उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और किस चीज का ब्लैंकेट है? हवा, जो एयर हमारे आसपास अर्थ पे देखने के लिए मिलती है, उसको हम बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर इट इज पुल डाउन अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। जो एटमॉस्फेयर ये क्यों होता है? आपका जो पुल डाउन देखने के लिए मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है अर्थ पे? ग्रेविटी। तो एक ग्रेविटी की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ये आपके पेपर में आ सकती है कि ग्रेविटी होता क्या है। तो ग्रेविटी एक फंडामेंटल फिजिकल फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है किस ऑब्जेक्ट्स को? आपका ऑब्जेक्ट दैट हैव एन मास और एनर्जी सच एज द सन एंड द अर्थ। The force of attraction that the earth mass exerts on the object that are on the close its surface is referred to as earth's gravity। जो हमारे पास ग्रेविटी की बात करते हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, हमने एप्पल गिरा है ना, वो वाला हमने जो ग्रेविटी फोर्स पढ़े हैं। तो इन सब चीजों के लिए इसको बोला जाता है। अब इसमें और क्या देखने के लिए मिलता है? इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। इसमें क्या है? जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्सचर है, अलग अलग प्रोपोर्शन में है, जो हमारे लिविंग बींग्स को सर्वाइवल करने के लिए जरूरी है ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर की जो शील्ड हमें देखने के लिए मिलती है, वहां पे हमें हार्मफुल रेडिएशन भी देखने के लिए मिलती है, जो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है, इंक्लूडिंग ये अल्ट्रावायलेट रेड। सबको पता होगा, ये हम सबने पढ़ा हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आपको सन से देखने के लिए मिलती है और उसको सेव भी करते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। इट रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर। इसका काम क्या है? अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बाय ट्रैपिंग ऑफ द सन्स एनर्जी। और कुछ ऐसी एनर्जी को भी जमीन पे आने पे कंट्रोल करता है या फिर इसको वापस भेजने में भी एक तरीके से हेल्प करता है। एटमॉस्फेयर एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट है अर्थ के वेदर के लिए और अर्थ के क्लाइमेट के लिए। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, अब इसकी वजह से कुछ टेम्परेचर भी इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से अगर आप बहुत तेज हवा चलने लगी तो टेम्परेचर इम्पैक्ट पड़ जाता है, वही हवा बिल्कुल नहीं चल रही तो गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है एंड एयर प्रेशर भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे पेपर में डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स 5 मार्क्स में कि कौन कौन सी लेयर्स, किसी भी लेयर्स में हम यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा नोट्स, तो आपको मैं टॉपिक वाइज नोट्स टेलीग्राम पे लिंक में सेंड कर दूंगी। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वहां पे आप देखोगे बहुत सारी वेरियस गैसेस का मिक्सचर देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सी गैसेस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इन दोनों को हम कैसी गैसेस बोलते हैं? जो प्राइमरी है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा जो ये गैस है वो यही पाई जाती है हमारे अर्थ पे, एंड मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा है, एंड दैट आर एसेंशियल टू लाइफ ऑफ द अर्थ। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जैसे अब इसके अलावा और कौन सी देखने को मिल जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है। तो ये भी कुछ ऐसी गैसेस हैं जो आपको एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है, बट आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। मिलती है लेकिन थोड़ी सी कम क्वांटिटी में देखने के लिए मिलती है। बिसाइड्स दीज द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर। इसके अलावा हमें हम देखते हैं तो हमें वाटर वेपर भी देखने के लिए मिलता है, और कुछ हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, जो मिट्टी वगैरह आपकी उड़ती रहती है, वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, वो वेरी करता है डिफरेंट। जैसे आप बोलते हो जनरली रेंज कितना है? 0.1% से लेके 0.4% तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्लाउड को फॉर्म करने के लिए, एंड प्रेसिपिटेशन जो बारिश होती है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंपोजिशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंपोजिशन है। तो ये डायग्राम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक सिंपल सा डायग्राम आप बना सकते हो, ये तो थोड़ा सा आप ऐसे वो नहीं बना पाएंगे। सिंपल सा आप एक डायग्राम बनाइए और इसके अंदर आप ये बता दीजिए कितना परसेंट क्या है। तो सबसे ज्यादा आपका जो परसेंटेज आता है वो आपका नाइट्रोजन का। अब आप ये नाइट्रोजन लगा दीजिए पूरा का पूरा, अराउंड आपका कितना है? 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन।
अब इसमें कुछ परसेंट आपका क्या है, जो 21% है वो ऑक्सीजन है, अदर्स गैसेस को आप 0.03 आप इसको ले सकते हो। और इसके अलावा एक छोटा सा ये माइनर यहाँ पे है, तो इसको भी आप आर्गोन दे सकते हो, या फिर CO2 भी आपका 0.04% है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा चार्ट बना के इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, और यहाँ पे आप इसको गैसेस को लिख सकते हो जो है। लेकिन रेशियोज है तो रेशियोज के हिसाब से आपको थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। अब आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अगर देखा जाए तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसी लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। लेयर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, ये आपके टेम्परेचर के चेंज होने के बेसिस पे है, एंड डेंसिटी यानी कितना ज्यादा आपका हैवी है उसको भी देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे आप इंक्रीज, ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आप देखते हो कि आपको टेम्परेचर भी और आपको डेंसिटी दोनों ही क्या मिलते हैं, थोड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। डेंसिटी ऑफ एयर, अगर मैं एयर की डेंसिटी की बात करूं तो हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस, जो अर्थ पे है यानी जो जमीन पे हम देखने के लिए मिलते हैं, वहां पे जो अर्थ की डेंसिटी होती है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी एज कंपेरिजन टू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे तो ऊपर अर्थ की डेंसिटी जो हो जाएगी वो आपकी कम हो जाएगी। मेजर लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ आउटर स्पेस, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। ऑल्टीट्यूड मैंने अभी आपको बताया, हाइट एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ अ लोकेशन अबव मीन सी, अच्छा अब यहाँ पे सी लेवल समझ रहे हैं। सी लेवल मतलब जो भी हमारा लैंड एरिया होता है, नॉर्मल लैंड एरिया जो हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, इसको हम सी लेवल बोलते हैं। हमारा पानी नॉर्मल लेवल पे रुकेगा, ठीक है। तो सी लेवल होता है, इसी को हम क्या ऑल्टीट्यूड, अब हम इससे ऊपर की तरफ जब जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑल्टीट्यूड कहलाता है। यूजुअली मेजर्ड करा जाता है मीटर्स में, हम ऊपर जो नापते हैं वो या तो मीटर्स में नापेंगे या मीटर्स में नापेंगे, या फिर हम इसको फीट में नापेंगे। तो ये जो सी लेवल होता है कंसीडर्ड क्या करा जाता है, जीरो, यानी हम जीरो, ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सी लेवल को हम जीरो मान के चलते हैं। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको पेपर में बनाने के लिए ये भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो बिल्कुल इसको बनाइए, आप इसको बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले डायग्राम से डिफाइन कर देती हूँ, देन हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले, अच्छा इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। पहले आता है हमारे पास ये ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर देन आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर सॉरी। फिर आता है हमारे पास मीजोस्फियर। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा फिर से थर्मोस्फियर, एंड लास्ट वन इज द आपका एक्सोस्फियर देखने के लिए मिलता है। अब इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, पहले तो हमने 5 लेयर्स को समझनी है। अब 5 लेयर्स को याद कैसे करोगे, आपका ट्रोपोस्फियर, आपका स्ट्रेटोस्फियर, आपका मीजोस्फियर, इसको हम थर्मोस्फियर बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम आइनोस्फियर भी बोलते हैं, है ना। और ऊपर आ गया हमारा एक्सोस्फियर। अब देखेंगे अगर हम अल्फाबेटिक चलते हैं तो हमारा EIMST अल्फाबेटिक ही चलेगा, है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि थर्मोस्फियर जो है वो हमारा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब इन दोनों के बीच में जो है उसको हमने क्या बोल दिया, इन दोनों के बीच में हमने बोला ट्रोपोपॉज, है ना, यानी इसका जो पॉज लग गया, ठीक है, यहाँ पे इसको कंट्रोल कर दिया, यहाँ तक ही आपको देखने के लिए मिलता है, इन दोनों के बीच में इसको ट्रोपोपॉज बोल दिया। वैसे सेम इसके ऊपर जो देखने के लिए मिल गया उसको क्या बोल दिया हमने, स्ट्रेटोपोज। वही हमने मीजोस्फीयर को जो ऊपर देखने के लिए बोल दिया उसको हमने मीजोपोज बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक हमें याद हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हमारे पास है। इसके अलावा हमें इसमें और क्या याद करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आपका नीचे का देखने के लिए मिलता है, माउंटेन्स वगैरह जो है, क्लाउड्स वगैरह, वो हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने के लिए मिलते हैं। देन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन, ये पूछा गया है, काफी जगह क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाई लेवल के कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी इसको पूछा जाता है। ओजोन लेयर जो है वो भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। इसके अलावा मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर का मतलब ये होता है मिडल, मिडल जो आपको बीच में देखने के लिए मिलता है, तो ये आपका वेरी करता है टेम्परेचर जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते हैं। मिटियोर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक हम ऑरोरा पढ़ेंगे, ठीक है, ऑरोरा हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा, सैटेलाइट हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट वन इज जो सबसे हल्की गैसेज होती हैं वो हमें एक्सोस्फेयर में यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। अब इनको हम एक डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। आपको हर एक टॉपिक से, जैसे ट्रोपोस्फेयर है तो एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स आपको बनाने हैं। वैसे तो मैं 5 पॉइंट्स बोलती हूँ, बट ये ऑलरेडी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 3 से 4 पॉइंट्स ही बनाएंगे तो इट्स सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ट्रोपोस्फेयर होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपके एटमॉस्फेयर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद अगर इसकी हाइट की बात करी जाए तो कितनी है, अराउंड 12 किलोमीटर्स तक आपको ये लेयर में देखने के लिए मिल जाती है। तीसरा पॉइंट आप ऐसे बना सकते हो कि टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे, आप इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, वही टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज, यानी ठंडा होता चला जाएगा।
फिर आप पॉइंट बना सकते हैं, द लाइफ वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, ठीक है, जहाँ पे भी आपको सॉरी द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जहाँ पे आपको हवा देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, क्लाउड्स, ये सब चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। नियरली जितना भी वेदर फिनोमिना है ये भी हमें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे रेनफॉल हो गया, बारिश हो गया, फॉग हो गया, हेल हो गया, हेल आपके ओले होते हैं, तो ये भी हमें इसी लेयर में देखने के लिए पूछे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। ये चीज आपको किस लेयर में देखने के लिए मिलती है। और लास्ट पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फेयर को, किसके नाम से करती है, अभी हमने पढ़ा था ट्रोपोपोज के नाम से करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हो गई, अबव द ट्रोपोस्फेयर, तो आप एक पॉइंट बना सकते हो, और लाई द स्ट्रेटोस्फेयर, और आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने के लिए मिल रही है, लाइक मतलब आपको एक्सटेंड अपॉन टू 50 किलोमीटर, कितना है, वहां आपकी 12 किलोमीटर थी, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो बीच का पोर्शन है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर आ गया। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिला था, हमें एरोप्लेन उड़ता हुआ देखने के लिए मिला था। जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपका जो उड़ता है वो आप कौन सी लेयर में घूम रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में घूम रहे हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, कोई वेदर कंडीशन डिस्टर्बेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक फीचर है कि स्ट्रेटोस्फेयर है, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें ओजोन गैस देखने के लिए मिलती है, जो फिल्टर करती है सन की हार्मफुल रेडिएशंस को, हमारे पास आने तक वो बचाती है। अगर ये नीचे आपको जमीन पर देखने के लिए मिलेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को कैंसर्स की, स्किन कैंसर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, इंक्लूडिंग यूवी रेडिएशंस की, जिसकी हम बात करते हैं। स्ट्रेटोपोज हम लोगों ने पढ़ लिया था, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, बाउंड्री है किसके बीच में, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, तो यहाँ पे भी एक इसको पॉइंट आप बना सकते हैं। थर्ड वन इज द मीजोस्फेयर। क्या होता है, मीजोस्फेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तीसरी लेयर हमारी कौन सी है, आपकी मीजोस्फेयर। अब यहाँ पे मीजोस्फेयर एक्सटेंड है कहाँ पे, हाइट आपकी 80 किलोमीटर तक आप इसको बता सकते हैं। इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड से, आपका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता चला, वो सॉरी टेम्परेचर आपका क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे। तो मोस्ट मीटेओराइट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, मीटेओराइट्स देखने के लिए मिलते हैं, एम से मीटेओराइट्स और एम से मीजोस्फेयर भी आप याद कर सकते हैं, फ्रॉम स्पेस बर्न अप इन द मीजोस्फेयर। जैसे इसके अंदर आते हैं वहीं पे हमारे स्पेस में क्या होता है, बर्न देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हम लोगों ने पढ़ा, फोर्थ लेयर हमारे पास होती है, तो टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे टेम्परेचर और तेजी से देखने के लिए मिलता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, राइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं इस लेयर में, जैसे आके वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्सरे, शॉर्ट वेव, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस सन की जो होती है वो आपको यही देखने के लिए मिलती है। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड है 80 से लेके 700 किलोमीटर तक, बहुत ज्यादा इसका स्पेस है। ये आपको हेल्प करता है किसके लिए, जो हम रेडियो ट्रांसमिशन, जो हमारे नेटवर्क वगैरह आते हैं वो हमें यहीं से रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द अर्थ बैक टूवर्ड इट, ठीक है। ये आपका वापस आने में भी आपका हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था सॉरी मैंने आपको बताया था आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर क्या था, मैंने आपको बताया था थर्मोस्फीयर में आइनोस्फीयर देखने के लिए मिलेगा, एक पार्ट है थर्मोस्फीयर का। एडिशनली आप बोल सकते हो पोल्स, आप लोगों ने सुने पोल्स होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, नॉर्दर्न और साउथ जो होते हैं इस पर आपको ऑरोरा देखने के लिए मिल जाता है इस एटमॉस्फेयर में। अब ऑरोरा को समझते हैं, ऑरोरा होता क्या है। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा होगा वैसे जो आपका जो दिन दिन जो आपका खत्म होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग आपका आने वाली होती है, ठीक है, और मॉर्निंग लाइट जो आपकी होती है, तो यहाँ पे आफ्टर रोमन गॉडेस जो है उनके नाम पे रखा गया ऑरोरा, या गॉडेस ऑफ डॉन, या फिर एंड रेफर्स टू द कलरफुल डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, है ना। आप स्काई में देखोगे तो नियर द पोल्स के आसपास हमें इस टाइप की चीजें देखने के लिए मिलती है। तो सोलर विंड जो है वो आपके कहते हैं चार्ज पार्टिकल एमिटेड होता है बाय द सन अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे आपके अर्थ एटमॉस्फेयर पहुंचते हैं तो ये चीज आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलती है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स, और एज दीज पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग एटमॉस्फेयर गैसेस के साथ, जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं ये अलग तरीके से ग्लो करते हैं एक पर्टिकुलर कलर में, और ये जो फिनोमिना है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरेसल्स बोलते हैं अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वहीं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। इसके अलावा लास्ट हमारा टॉपिक है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होता है, हमारी अपर मोस्ट लास्ट लेयर हमारे पास कौन सी है, एक्सोस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, इसमें जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा थिन हो जाती है, लाइट गैसेस कहते हैं ना, बिल्कुल जो हल्की गैसेस है वो सबसे ऊपर जाके, जैसे आप एक बैलून में देखते हैं, बैलून में कौन सी गैसेस होती है, हीलियम वगैरह जो आपको देखने के लिए मिलती है, हाइड्रोजन,
उससे क्या होती है कि बैलून हमारा सबसे ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस, जिसकी वजह से वो स्पेस में क्या होता है, फ्लोट होता है। फ्रॉम दीज लेयर ड्यू टू वीक ग्रेविटी, उस पर जो आपकी ग्रेविटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो दीज लेयर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड प्रोसेस ऑल्सो इफेक्ट इन वेदर एंड क्लाइमेट, और आपका वेदर और क्लाइमेट भी इफेक्ट करती है। तो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा है उसमें हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर जो हमारे पास हवा देखने के लिए मिलती है वो हमारा एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में, ठीक है। 10 लगभग देखा जाए तो ये हमारा 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आज हम इसकी क्या देखते हैं, हमने इसकी 5 जो आपके स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। हमने इसमें और क्या देखा, हमने नाइट्रोजन पढ़ा 78% है जो सबसे ज्यादा होती है ना, आपको कंट्रोल करने का जो काम करती है वो नाइट्रोजन करती है। ऑक्सीजन 21% है, सांस लेने के लिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है जो गर्मी को रोकता है, आपके पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी गैसेस हमने आर्गन ओजोन पढ़ी, वाटर वेपर हमने पढ़ा, ठीक है, और धूल के भी हमने पढ़ा कि बादल और बारिश जो है बनाने में हमें मदद करता है। इसके अलावा हमने 5 लेयर्स पढ़ी। ट्रोपोस्फियर आपके 8 से 18 किलोमीटर होता है, यहाँ पे आपका मौसम बनता है। स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक है, यहाँ ओजोन लेयर है, और हवाई जहाज भी आपके यहीं पे उड़ते हैं, एरोप्लेन्स हमारे। मीजोस्फीयर हमारे 80 किलोमीटर तक है, यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है जो आपका हमने पढ़ा था उल्का जो बोलते हैं उनको, ठीक है, वो वहाँ पे जाके मिट्रियोर्स होते हैं वो जल जाते हैं। थर्मोस्फेयर हम लोगों ने देखा 700 किलोमीटर तक है, यहाँ ऑरोरा वगैरह हमने देखी, रेडियो वेव्स हम लोगों ने देखी। एंड लास्ट वन इज द एग्जोस्फेयर, सबसे ऊपर वाली जो परत है यहीं पर हमारा स्पेस शुरू होता है। तो अंत में हमने ये सीखा कि एटमॉस्फेयर कई गैसों से बनी हुई है, पानी की भाप जो हमारा देखने के लिए मिल जाती है और धूल से मिलकर बनी। तो ये जो 5 लेयर हम लोगों ने पढ़ी हैं, एटमॉस्फेयर के हमें जीवन देता है, गर्मी ठंडी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, खतरनाक किरणों से बढ़ाता है। चैनल में आप प्लीज मुझे अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।